पंडित जी, अच्छी तरह देखिए, एक बार फिर चाहें तो कोई और बड़ा अनुष्ठान कीजिए, हवन कीजिए, ग्रह शांति कीजिए, कोई भी उपाय कीजिए, मगर मेरे बेटे को बचा लीजिए। पंडित जी, उसकी जिंदगी सिर्फ साल 6 महीने तक है। उसके जन्म के वक्त आप ही ने तो कहा था कि ये दीर्घायु है, तो फिर ये सब कैसे? बेटी, ये गंडांतर योग की पीड़ा है। गंडांतर योग? पत्रिका के अनुसार गंडांतर का योग अमावस्या की प्रातः से शुरू होता है और अमावस्या आज से बंद करो ये बकवास। मिस्टर मेहरा, ऐसा मत कहिए। चुप पाखंडी! तुम तो कहा करते थे कि ज्योतिष शास्त्र वेदों की 5वीं आंख होती है। तुम्हारी ये 5वीं आंख फूट कैसे गई? हैं? तुमने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा तंदुरुस्त और दीर्घायु होगा। कहां गया तुम्हारा ज्योतिष शास्त्र? मिस्टर मेहरा, ज्योतिष का उपहास मत कीजिए। अपनी जूती पर रखता हूं तुम्हारे इन शास्त्रों को, तुम्हारी पत्रिकाओं को और तुम्हारे इस गंडांतर योग को। अंग्रेजी की 4 किताबों का चश्मा अपने दिमाग पर चढ़ाकर अपनी संस्कृति को यूं ठोकर मत मारो मिस्टर मेहरा। अपने लिए ना सही, कम से कम जीवन और मृत्यु से लड़ रहे उस बच्चे के लिए उसे माता के दरबार में ले जाकर माता के चरणों में डाल दो। मुझे नसीहत देता है, मुझसे जबान लड़ाता है, ये हिम्मत तेरी है? पंडित जी! गायत्री! पंडित जी! पंडित जी! पंडित जी, मेरे पति ने जो आपका अपमान किया है, उसके लिए इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बेटी, नहीं। मुझे अपने मान अपमान की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है, ये जो दुखों का पहाड़ तुम पर गिरा है वो दूर हो जाए। मिस्टर मेहरा, जा तो मैं रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। आपने संसार की हर वस्तु को दौलत के तराजू में तौला है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी मर्ज होते हैं जिन्हें दौलत के तराजू में नहीं तौला जा सकता। मेरी एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जब तक आप मां शेरा वाली के चरणों में जाकर अपना माथा नहीं रगड़ेंगे, आपका बच्चा अच्छा नहीं होगा। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.